मार्च का महीना है और फाइनेंशियल ईयर 2021 की बुक्स को क्लोज करने का टाइम आ चुका है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो आपको जीएसटी में 31 मार्च से पहले पहले करने हैं। और अगर ये काम किसी रीज़न से आप नहीं कर पाते हैं तो आपको आगे चल के काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। तो चलिए देखते हैं जीएसटी टू डू लिस्ट, ऐसे काम जो आपको फाइनेंशियल ईयर 2021 की क्लोजिंग के लिए करने हैं, वो भी 31 मार्च से पहले। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट टास्क से, और ये है ई इन्वॉइसिंग से रिलेटेड। तो गवर्नमेंट ने ई इन्वॉइसिंग के रूल्स एप्लीकेबल कर दिए हैं 1 अक्टूबर 2020 से। तब ये रूल 500 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर वाली कंपनीज के लिए ही एप्लीकेबल था। फिर उसके बाद 1 जनवरी से इसको 100 करोड़ से ऊपर वाली कंपनीज के लिए एप्लीकेबल कर दिया गया था, और 1 अप्रैल 2021 से इसको 50 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वाली कंपनीज के लिए एप्लीकेबल कर दिया गया है। तो अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ रुपीस से ऊपर है तो 1 अप्रैल से ई इन्वॉइसिंग आपके लिए एप्लीकेबल है। तो ये ध्यान रखें कि उसकी तैयारी पहले से कर लें, अपने सॉफ्टवेयर में जो नेसेसरी चेंजेस हैं वो करवा लें, अपडेट्स करवा लें, और ट्रायल्स करके पहले से ही देख लें ताकि 1 अप्रैल से आपका बिजनेस हैम्पर ना हो। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज आया है HSN कोड्स की रिक्वायरमेंट में। तो ये सभी लोग जानते हैं कि जीएसटी में इन्वॉइसेस पर HSN कोड्स मेंशन करने होते थे। कुछ लोगों को इसके लिए एग्जेम्प्ट किया गया था, लेकिन इन रूल्स को अब अपडेट कर दिया गया है। नोटिफिकेशन नंबर 78/2020 गवर्नमेंट ने इशू किया था और 1 अप्रैल से ये चेंजेस किए हैं। तो अब से 1 अप्रैल से 1.5 करोड़ तक का जिनका टर्नओवर है उनको 4 डिजिट के HSN कोड मेंशन करने हैं। 1.5 से 5 वालों को भी 4 डिजिट के HSN कोड्स मेंशन करने पड़ेंगे, और 5 करोड़ से ऊपर वालों को अब 6 डिजिट्स ऑफ HSN कोड मेंशन करने हैं। एक्सपोर्टर्स के लिए इसको बढ़ाकर 8 डिजिट यानी कि पूरा HSN कोड मेंशन अब करना पड़ेगा एक्सपोर्टर्स को। तो ये भी रूल एप्लीकेबल तो 1 अप्रैल से होना है, लेकिन आप लोग ये ध्यान रखें कि आपको इसकी तैयारी पहले से करनी पड़ेगी, तभी आप 1 अप्रैल से HSN कोड्स मेंशन कर पाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। अब 2-3 पॉइंट्स इसके बाद जो हैं ये एक्चुअल क्लोजिंग रिलेटेड काम है, जिनमें से पहला है रिकन्सिलेशन ऑफ GSTR 1 विथ 3B। तो अपने GSTR 1 के टर्नओवर को GSTR 3B के टर्नओवर से ज़रूर मिला लें। GSTR 1 में और GSTR 3B में टर्नओवर आपका एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, जो टैक्स की वैल्यूज़ हैं वो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। तो अगर आपका टर्नओवर 3B के हिसाब से कम है और GSTR 1 के हिसाब से ज़्यादा है तो विद इंटरेस्ट अपने टैक्स को पे करिए। 18% इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। और अगर टर्नओवर एज पर 3B ज़्यादा है, यानी कि 3B में आपने ज़्यादा टर्नओवर दिखा दिया और GSTR 1 में टर्नओवर कम है, तो फाइंड आउट करिए कि ऐसे कौन से सेल बिल्स या इन्वॉइसेज हैं जो छूट गए हैं। अगर एक्चुअली में कुछ छूटा है तो उसको GSTR 1 में अमेंड करिए, और अगर कुछ छूटा नहीं है और गलती से 3B में टर्नओवर ज़्यादा चला गया है तो आगे उसको एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद नंबर 4 पर आते हैं, रिकन्सिलेशन ऑफ GSTR 3B विद ITC। तो 3B में जितनी ITC आपने क्लेम करी है उसको क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई ज़रूर कर लीजिए। तो अगर जो ITC आपने 3B में ली है वो एक्चुअल परचेज इन्वॉइसेस के हिसाब से है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने ज़्यादा ITC अवेल कर ली है 3B में अपने परचेज इन्वॉइसेस से भी ज़्यादा, तो उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा और वापस उसका पेमेंट करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट एट द रेट 24% पर एनम के हिसाब से। और अगर आपने 3B में ITC कम अवेल करी है, जो आपकी एलिजिबल ITC है उससे भी कम आपने अवेल करी है, तो अब आपके पास मौका है उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए और उसको क्लेम कर लीजिए। उसके बाद आते हैं नंबर 5 पर। अपने GSTR 3B और 1 जब आप मैच करा लेंगे, दोनों सेम ग्राउंड्स पर आ जाएंगे, तो उसको आपको चेक करना पड़ेगा अपनी अकाउंटिंग एंट्री से। जब आप GSTR 1 और 3B का रिकन्सिलेशन करेंगे, जब आप ITC का रिकन्सिलेशन करेंगे, तो हो सकता है उसमें कुछ आपको गलतियां मिलें जिसकी वजह से आपको अपने कुछ रिटर्न्स या अकाउंट्स में कुछ चेंजेस करने पड़े। ये आप ध्यान रखिएगा कि जो भी आप चेंजेस अपने अकाउंट्स में कर रहे हैं वो आपके GST रिटर्न्स में रिफ्लेक्ट होने चाहिए, और कुछ चेंजेस अगर आपने GSTR 1 या 3B में कर दिए हैं तो वो आपकी अकाउंटिंग एंट्री से भी मैच करने चाहिए। कोई भी चेंजेस या कोई भी अमेंडमेंट्स ऐसे ना हो कि एक जगह पर हो जाएं और दूसरी जगह से छूट जाएं। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 है रिकन्सिलेशन ऑफ 2A विद परचेज इन्वॉइसेज।
ये इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है आज की डेट में। सबसे ज़्यादा हल्ला मचा हुआ है हम कह सकते हैं जीएसटीआर 2A रिकन्सिलेशन को लेकर। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितना आईटीसी आपके जीएसटीआर 2A में दिख रहा है उतना ही आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आपने क्लेम किया तो वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए अपने 2A को प्रॉपरली मिला लें। और कई बार ऐसा होता है कि 2A में कुछ ऐसे बिल्स आ रहे होंगे जिसकी आपने एंट्रीज नहीं करी होंगी या जो आपसे बुक्स में एंटर करने से छूट गए होंगे। तो 2A रिकनसाइल करिए। जीएसटीआर 2A का इनपुट और आपकी बुक्स का इनपुट मैच करना चाहिए। और ये काम इस टाइम पे कर लेने से हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि आपके पास भरपूर समय है अपने वेंडर्स से बात करके इन गलतियों को सही कराने का। अगर आप ये काम देर से करेंगे तो वेंडर भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे और आप भी लास्ट मोमेंट पे परेशान होते रहेंगे। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 है एक्सपोर्टर्स के लिए। अगर आप एक्सपोर्ट्स करते हैं तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आप जानते होंगे LUT फाइल करनी होती है हर साल के लिए। तो फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए LUT आप 1 अप्रैल 2021 से पहले ही फाइल कर दीजिए। इसका रीज़न ये है कि 1 अप्रैल से आपका बिजनेस हैम्पर नहीं होगा। हालांकि ये काम आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी ये प्रेफरेंस रहती है कि इस काम को आप पहले ही ख़त्म कर दें ताकि आपका बिजनेस और आप 1 अप्रैल 2021 से नए फाइनेंशियल ईयर में ऑपरेट करने के लिए बिल्कुल रेडी हों। उसके बाद नंबर 8, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। फाइनेंशियल ईयर 18-19 के रिफंड को अगर आप क्लेम करना चाहते हैं, अगर आप एक्सपोर्टर हैं या और कोई रिफंड आप क्लेम करते हैं, तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 का रिफंड क्लेम करने के लिए लास्ट डेट है 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 से पहले अपने रिफंड्स क्लेम कर लीजिए, नहीं तो वो टाइम बारिंग हो जाएंगे, आपके रिफंड्स लैप्स कर जाएंगे। तो ये थे 8 ऐसे इंपॉर्टेंट काम जो आपको 31 मार्च से पहले करने थे। कुछ इसमें से रेगुलेटरी थे, कुछ सजेस्टेबल है मेरी तरफ से। वो काम हालांकि बाद में भी हो सकते हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि वो काम पहले ही अगर आप कर लें तो आप सुखी रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।